बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैंने ये सोचा कि हम रमज़ान की जो तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर हम समोसे की फिलिंग भी बता रहे हैं और रोल की फिलिंग भी बता रहे हैं और ब्रेड की फिलिंग भी बता रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि जो हम फिलिंग करते हैं तो उसकी हमने पट्टी भी घर में बना सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं सिंपल सी आपके लिए पट्टी तैयार कर रही हूँ और बहुत झटपट तैयार होगी। और उससे फ़ायदा ये होगा कि बाज़ार की ख़रीदने से बेहतर है कि आप घर में थोड़े से मैदे से इतनी सारी बना के रख लेंगे पट्टी, और ये पट्टी जो है वो तकरीबन 2 महीने तक आपके पास जो है वो रह सकती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल उसमें स्मेल नहीं आएगी। वरना जब हम बाज़ार की लेते हैं तो अक्सर उसमें स्मेल भी आ रही होती है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी तादाद में बना बना के रख रहे होते हैं रमज़ान की वजह से ना, तो वो एक पे एक रखते रहते हैं, नीचे की सारी पुरानी और उसमें स्मेल आती है। तो इसके लिए मैंने सिंपल क्या किया है कि मैंने 1 कप ले लिया है मैदा। ठीक है, उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, हल्का सा। ठीक है, और कुछ भी नहीं डलेगा। ठीक है, अब मैं नमक को मिक्स करने के बाद इसको हम आटे की तरह रोटी का जैसे आटा होता है वैसे गूंदेंगे, लेकिन ये पतला नहीं होगा, ये थोड़ा सा हार्ड होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करके और एक अच्छी सी डो जो है वो तैयार कर लेंगे। और इस डो को जो है वो हम रखेंगे रेस्ट के लिए तकरीबन आधा घंटा। ठीक है, और ढक के रखेंगे। इसकी जो डो होती है ना वो सूखनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसको ढक के रखेंगे हम आधा घंटा। और जिस तरह से आगे का प्रोसेस होगा वो तो बहुत ही सिंपल है, और आप देखेंगे कि आपकी कितनी सारी जो है वो पट्टियाँ, जिसे हम मांडा पट्टी भी कहते हैं, वो घर में तैयार हो जाएंगी। ठीक है, उन्हें आप महफूज कर लें किसी भी उसमें डालकर, जिप बैग जो होते हैं उसके अंदर डालकर आप उन्हें रख सकते हैं। उसमें से आप समोसे की पट्टी भी काट सकते हैं, उसमें से आप रोल की पट्टी भी काट सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे तरीके से अभी भून लेती हूँ और फिर उसके बाद इसको रेस्ट देंगे हम आधे घंटे का। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हो गया है आधा घंटा। आधा घंटा होने के बाद अब मैं इसके कट लूँगी 4 पीस। ठीक है, मैं थोड़ी सी बना रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, और जितना मैंने दिया है 1 कप मैदा, उसके तकरीबन 4 जो हैं वो छोटे पेड़े जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो तैयार हो गए इनको मैं पेड़े बना लूँगी और इनकी हम रोटियाँ बेल लेंगे छोटी छोटी, ना कि बहुत पतली होंगी वो रोटी और ना ही बहुत मोटी होगी। ठीक, तो ये हम बना लेते हैं पेड़े और उसके बाद फिर रोटी आपको बेल के दिखाते हैं कि उसमें क्या टेक्निक है। असल उसमें है कि रोटी किस तरीके से करनी है, और फिर आप देखेंगे किस तरीके से उसकी मांडा पट्टी तैयार होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसकी जो है वो छोटी सी रोटी बेलनी है। अब थोड़ा सा मैदा मैंने इस तरह डस्ट कर लिया और इसके ऊपर हम रोटी को बेल लेते हैं। और जो भी आप बेलते भी जाएंगे ना, रोटियां बना बना के रखेंगे तो वो ढकते जाएंगे, ड्राई नहीं होनी चाहिए रोटियां। ठीक है, इस तरीके से आप सारी बना लें। ये आपको मेरी बिल्ली की आवाज़ आ रही होगी, ये भी किचन में मेरे साथ साथ है, पैरों में बैठी थी। मैं सारी बेल लेती हूँ इसी तरीके से। अच्छा जी, अब मेरे 4 पेड़े बने थे, तो मैंने चारों रोटियां जो हैं वो बेल के रख ली है। ठीक है, और आप लोग जो है वो ज़्यादा भी बना सकते हैं। मेरी 4 बनी है, आप 8 बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस ये होगा करने का कि जो आपकी पहली रोटी होगी उसके ऊपर आप अच्छी तरीके से ऑयल लगा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ ये आपने ऑयल लगाया। दूसरी रोटी जो आप लेंगे, ठीक है, इस तरीके से दूसरी रोटी उसके ऊपर आप डस्ट करेंगे सारा आटा ले लें या मैदा ले लें, उसको आप अच्छे तरीके से इस तरीके से डस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं क्या कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए मैंने कैसे डस्ट किया। ठीक है, ऐसे रख कर दबा दें, अच्छे तरीके से डस्ट कर दें। ठीक है, अब ये जो डस्ट वाला हिस्सा है ना, ये आपने ऑयल के ऊपर रखना है।
ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा हुआ जिसके ऊपर डस्ट नहीं है, इसके ऊपर हम फिर लगा देंगे ऑयल उसी तरह अच्छे तरीके से, ठीक है। ये लगा दिया। अब आप एक और रोटी लें जो आपने बेल के रखी इस तरीके से, और उसके ऊपर आप फिर क्या लगाएंगे, मैदा, अच्छे तरीके से मैदा लगा दें, ठीक है। इसको इस तरह दबा दें मैदे को, ठीक। अब वही मैदे वाला हिस्सा जो है वो आ जाएगा ऑयल के ऊपर, ठीक है। खींच के इसके बराबर करता हूँ, ठीक। अब क्या हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर फिर आ जाएगा ऑयल, ठीक है। अच्छी तरह ऑयल हुआ, और फाइनली ये वाला जो आखिरी हमारी रोटी है इसके ऊपर फिर आ जाएगा मैदा। थोड़ा सा मैस वाला काम है, लेकिन ये देखें, यही रमज़ान की तैयारी है कि आप लोग घर में जो है वो ये चीज़ें साफ़ सुथरी बना सकते हैं और बहुत सारी बन जाती हैं, ठीक है। ख़रीदने से बेहतर होता है। अब यही वाला डस्ट वाला हिस्सा जो है वो मैंने रख दिया ऑयल के ऊपर, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये जो हमने बनाया है पूरा, इसको मैं बेलूँगी, और इसको मैंने बहुत पतला बेलना है, ठीक है, बहुत पतला, जिस तरह पट्टी होती है। उसके लिए आप और डस्ट भी लगा सकते हैं। आप इसको बेलेंगे, ये देखिए। अब ये मैं एक बड़ी सी रोटी बेलूँगी पहले। अब जो छोटी रोटी थी ना वो सब इसके बराबर हो जाएंगी, ये देखिए जो आप बेल रहे हैं। इसे हम बारीक करना, देखें हमारी छोटी रोटियां जो है वो कितनी बड़ी हो गई। मैंने इसीलिए वो छोटी बेली थी, ठीक है। कि इसके बाद आपने उसको फैलाना है रोटी को और बहुत बड़ा बेल लेना, ठीक है। इसको बेल लें और अच्छी तरह पतलाएंगे। अच्छा जी, अब मैंने ये पराठे वाला तवा जो है ये रख दिया है हल्की आंच पर, ठीक है। तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, हल्की आंच पर ये हल्का सा हीट अप हो जाए बस। तो मैं वो जो रोटी हमने बनाई है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। आपको मेरी आवाज़ आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि हमारे पड़ोस में जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो उसकी आवाज़ें ज़्यादा है, मशीन चल रही है, तो इस वजह से सॉरी अगर आवाज़ कम आ रही है आप लोगों को। बस ये कि अब ये थोड़ा सा हीटअप हो गया तो मैं इसके ऊपर वो रोटी डाल दूँगी। ये देखें रोटी कितनी पतली हो गई है और कितनी बड़ी, ठीक है। इसको आराम से हम इसके ऊपर बिछा देते हैं, ठीक है। ये देखें, अब इसको हमने बहुत नहीं पकाना है, ठीक है, लेकिन कच्चा भी नहीं छोड़ना है। तो बस थोड़ी सी ये देखना है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने इस तरह पलट के देखना है कि पीछे ना हल्के हल्के वाइट से जो है ना इस पर आ जाए निशान। इसका मतलब ये देखें ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गई है, कलर चेंज होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि नीचे से पक रही है। अब इसको 2-3 दफ़ा आप पलट कर सकते हैं। ये देखें, ये आना शुरू हो गए वाइट वाइट से निशान, जिस तरह हम पट्टी लेते हैं ना उसके निशान आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इसी तरह मैं दूसरी साइड से करूँगी, 2-3 दफ़ा इसको जो है वो पलट पलट के हम इसके निशान जो हैं वो बना लेंगे, वही वाले जो आप देखते हैं बाज़ार की पट्टी पे बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये नीचे से पकना ये देखें शुरू हो गई है, और अंदर देखें कितनी इसमें एयर आनी शुरू हो गई है क्योंकि हमने रोटी के ऊपर रोटी रखी हुई है। तो अब हम इसकी शीट जो है ना वो आसानी से बन जाएगी। देखिए क्या कैसे शीट बनेगी, ये देखें आ रहा है ना वाइट वाइट कलर, ठीक है। थोड़ा सा करीब करके दिखाऊँ आपको, देखिए आप देखिएगा कितनी सारी शीटें बन गई हैं बिल्कुल थोड़े से मैदे से। और ये भी तसल्ली है कि घर की चीज़ है, साफ़ सुथरी है, गंदी नहीं है, ठीक है, ख़राब नहीं होगी। 2 महीने भी आप इसको रखें फ्रिज में तो ये चल जाएगी। अगर सिर्फ फ्रिज में रखेंगे ना तो 1 महीने, और अगर आपने उससे ज़्यादा टाइम के लिए रखनी है तो आप जो है वो रखेंगे इसको डिफ्रीज़र में, ठीक है। जिप बैग लेकर और आप देखें आना शुरू हो रहा है। और इस तरह के कलर ज़्यादा नहीं लाना है बस। अब इसको चारों तरफ से आप थोड़ा थोड़ा सा पका लें,
चूल्हा बंद कर देते हैं क्योंकि अब तवा जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। इसको मैं ऐसे चारों तरफ से बंद है चूल्हा, ठीक है। सिर्फ गरम तवे पर मैं इस तरीके से फैला रही हूँ ताकि इसकी जितनी भी अंदर लेयर है ना वो आसानी से सब गरम हो जाए और सब खुल जाएंगी फिर आराम से। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं 2-3 मिनट। ये देखें जरा, इसको मैं ले आई हूँ अब अपने कटिंग बोर्ड के ऊपर, ठीक है। और ये अभी गरम है और आपने इसको फिर थोड़ा गरम में ही काम करना है इसका। अब ये देखें इसकी साइडें जो है ना वो निकलना शुरू हो गई हैं जैसे आपने किया था गरम, और ये देखें स्टीम भी निकल रही है, ठीक है। अब आराम आराम से बिल्कुल हल्के हाथ से आप एक एक लेयर खोलेंगे, ठीक है। और इतना भी गरम नहीं कीजिएगा, लगाइएगा हाथ कि आपका हाथ जले, ठीक है। आराम आराम से ये देखिए, क्योंकि स्टीम से ना बहुत बुरा वाला जल जाता है। ये देखें जरा, आपकी शीट बन गई है, ठीक है। ज़बरदस्त सी शीट आपकी पहली निकल आई है। ये मैं इधर डलिया में रखती रहूँगी, आप दूसरी निकालना है। देखें खुद किनारे निकल आएंगे सारे, आराम से बिल्कुल ना हल्के हाथ से ये देखते जाएं, बस आराम आराम से सारे किनारे खुद आ जाएंगे बाहर, ठीक है। ये देखें, देखें माशाल्लाह से। और कितनी बड़ी बड़ी हमारी शीट तैयार हुई है कि इसमें से आप रोल पट्टी का भी निकाल लें और समोसे का भी। और ये देखें कि ये पतली कितनी है, ये मेरा हाथ नज़र आ रहा है। इतनी पतली तो मेरे ख्याल है बाजार की भी नहीं मिलती होंगी, ठीक है। जितनी पतली होगी ना उतना ही समोसा और रोल जो है ना आपका वो क्रिस्पी बनेगा, ठीक है। और ये देखें कितनी पतली है, ये बन गई। और मैंने क्योंकि 4 रोटियां बेली थी इसलिए मेरी जो है वो 4 शीट निकलेंगी। आप लोग जो हैं वो इस पे 8-10 मतलब एक पे एक रख के एक पे एक रख के जितना भी बेल सकती हैं ना, फिर उसको बारीक बेल के और इस तरीके से आराम आराम से हल्के हाथ से जो है वो निकाल लें। आप देख रहे हैं जहाँ पर मुझे लगता है ना कि ये ज़्यादा चुपका है मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं दूसरी जगह से उसको थोड़ा थोड़ा सा निकालना शुरू करती हूँ। ये देखिए हमारी एक और शीट तैयार हो गई, ये हो गया। और ये फाइनली एक शीट तैयार, ठीक है। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि शीट पे शीट रखकर इसकी कटिंग कर लें। समोसों की कटिंग के लिए हम क्या करेंगे कि सीधी पट्टी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आप किसी स्केल की मदद से भी निकाल सकते हैं और या फिर अपना कोई हिसाब रखकर कि कितनी चौड़ी हमें जो है वो समोसे के लिए चाहिए होती है तो हम निकाल लेंगे। और ये जो कॉर्नर बचेंगे ना थोड़े थोड़े से, ये आपके काम आ जाएंगे जब आप पापड़ी चाट वगैरह बनाते हैं ना, तो ज़ाया इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये वाले जो कॉर्नर हैं इनको मैं रख लूँगी अलग, ठीक है, जिप बैग में डालकर। और जब भी मैं बनाऊँगी चाट वगैरह, चाहे चनों की चाट बनाऊँ या दही बड़े वगैरह, तो इनको मैं फ्राई कर लूँगी, ये हमारी पापड़ी बन जाएंगी, ठीक है। तो ये पापड़ी में यूज़ हो जाएंगे, इसको अलग कर लेते हैं। अब समोसे की हमने कितनी रखनी है, ठीक है। आमतौर पे समोसे की जो है वो इतनी ही चौड़ी होती है, ठीक है। उसको आप लंबाई में इस तरीके से बना लें। ये हमारे समोसे की बन गई। आप इसमें फिलिंग रखकर जो है वो समोसा आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे समोसों की हो गई है। अब हमने किसकी बनानी है, रोल की
अब रोल के लिए क्या है, या तो आप चकोर बना लें, ठीक है, यहाँ से इसको कट करके, और चकोर होती हैं रोल के लिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम ज़्यादा ज़ाया ना करें, तो उसके लिए ये है कि आप ज़ाया ना करें तो इसमें सेंटर में से इसको कट कर दें, ठीक है, और इसके भी रोल बड़े अच्छे बन जाते हैं, वही शेप आएगी। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ फिलिंग रखी, ठीक है, आपको दिखाती हूँ, यहाँ फिलिंग रख लें। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो लगा दें, क्या, मैदा गीला करके ना वो रख लें। यहाँ लगा दी फिलिंग, यहाँ से किया था, यहाँ से किया, ये देखिए, ये आपके ज़बरदस्त से रोल तैयार हो जाएंगे। यहाँ से बंद कर दिएगा वो लगा कर, फिर आपको जो है वो काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। ये इस तरीके से ये हमारे रोल के लिए सारी तैयार हो गई है। ये आप रोल बना सकते हैं, और देखें कितनी पतली शीट है, मज़ेदार सी फिलिंग डालकर इसके अंदर बनाइएगा। और जो हमारे समोसों की तैयार हुई है उसमें आप समोसे बना लीजिएगा, ठीक है। अब इनको सेव कैसे करना है, इनको सेव ऐसे करना है कि ये आपने ली जगह समोसे की, ठीक है, इसको देखिए, इसके बाद यानी कि अलग अलग निकाल के पे करना है, ठीक है। इसको पे किया इस तरह, बीच में इसके थोड़ा सा डस्ट कर देंगे आटा या फिर मैदा, ठीक है, इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको थोड़ा सा लिया, इसको रख देंगे, फिर थोड़ा सा लगाया बीच में, और जो कड़क हो गई है ना, ठीक है, उन्हें आप पापड़ी में यूज़ कर लें, इसको रख देंगे इस तरीके से। अब ये आप लेके और एक सिप पे अपना डाल के रख दें, ठीक है। जब भी आपने रोल समोसा कुछ भी बनाना है, ठीक है, आप ये निकालें आराम से, और इसको भी निकल आएंगे आराम से, ठीक है। फिर यहाँ पर अपनी फिलिंग रख के समोसा बना लें, ठीक है। जिस तरह भी आप चलो रोल बनाना चाहते हैं तो रोल बना लें। रोल का मैंने आपको दिखाया कि ये चकोर में भी बहुत अच्छा रोल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिलिंग रख के और इसको ऐसे बंद करके, तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर इसी तरह की कोई रेसिपी जो कि हमारे काम को आसान बना दें रमज़ान में, और हमारे पैसे भी बचा दें, तो फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।